नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज स्टूडियो रिकॉर्डिंग में। और आज हम आए हैं भारत का सबसे बड़ा फेडरेशन है अमूल, वो गांव में, गुजरात आनंद। और यहाँ के बहुत ही प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हमारे साथ में हैं। वीएस डेयरी फार्म आनंद से कुछ दूरी पर खंबात गांव के पास में है और बहुत ही अच्छा फार्म है। आज इनसे जानेंगे कि ब्रीड कैसे रखते हैं और ब्रीड रखने के क्या फायदे हैं और फेडरेशन के क्या सपोर्ट मिलते हैं, और इनका काफी पुराना अनुभव है उसके बारे में जानेंगे। और क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ता है जो एक नया फार्मर सोच रहा है कि भविष्य में मैं डेयरी फार्म का काम करूंगा और दूध का व्यवसाय करूंगा और दूध से मैं इतना अर्निंग करना चाहता हूँ, इतना मुनाफा कमाना चाहता हूँ जो आपसे मिलेगा, उसमें हकीकत कहानी क्या है, आज सर से जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ में हैं विष्णु भाई पटेल, वीएस डेयरी फार्म आनंद खंबात के पास में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज हमारे सारे दर्शक मित्रों को मैं ये बताऊंगा कि ब्रीड के बारे में, गायों के बारे में, गाय कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपका एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूं जो इसमें कठिनाई और चैलेंज आते हैं कि क्या क्या कठिनाई आती है, क्या चैलेंज आते हैं फार्म के अंदर। फार्म चलाना आसान है, कितना मुश्किल है, और कैसे इसको चलाया जाए तो आसानी से आदमी अपना एक नौकरी से ज्यादा पैसा इसमें कमा सकता है। तो सर, आपको शुरुआत में मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी गाय से स्टार्ट किया और कितना पुराना आपका फार्म? हमने 2 गाय से शुरू किया था जी 96 से इस धंधे में एंट्री किया है। जी 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 2 गाय से शुरू किया था, अभी धीरे धीरे बढ़ के अभी मेरे पास 150 गाय है। इसमें 60-70 गाय है, बाकी सब बछड़ियां हैं। बछड़ियां जैसे ऐसे ही बढ़ रहा है फार्म, जैसे बछड़ियां होगी वैसे ही फार्म बढ़ेगा। तो करीबन आपका ये 14 साल का, इसमें 18 साल का डेयरी फार्म है आपका। 1994 से लेकर 2024 चल रहा है। 18 साल में 2 गाय से आपने 150 गाय बनाई है। तो कुछ पशु आपने सेल भी किए होंगे आपके पास से? हाँ, हर साल में 10-12 लाख का सेल कर देता हूँ। 10-12 लाख के पशु सेल कर देते हैं। तो सर, इसमें ऐसा है कि जैसे आप अभी 2 पशु से आप कर रहे आ रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? आप खुद यहाँ ध्यान रखते हैं, आपकी लेबर काम करती है, तो इसमें कैसा आपका अनुभव है? लेबर तो उसका काम कर रहे हैं जी, लेकिन बाकी का सब ध्यान हमें रखना पड़ता है। मेडिसिन, गाय की तंदुरुस्ती में ध्यान रखना पड़ता है, उसकी जो ट्रीटमेंट करना है, क्या खिलाना क्या पिलाना, उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल, काम बिल्कुल। तो आदमी करा करते हैं। हाँ, अच्छा, वर्कर का लेबर है वो तो आपके सपोर्टिंग एक सपोर्ट हो गया, बाकी पूरा ही मैनेजमेंट आपके हाथ में है। तो आपका जो सारा दूध अमूल में जाता है, अमूल आपका पूरा ये मैनेजमेंट देख रहा है, जैसे दवाई हो गई, दाना हो गया, सारा अमूल ही दे रहा है आपको? अमूल की सर्विस बहुत अच्छी है, मेडिसिन में भी बहुत अच्छी सर्विस है उसकी जी और फिर भी अमूल प्रोवाइड करता है। जी जी हमें मैसेज ही करना है, सीधा गाड़ी आ जाती है आपके पास में। ऐसा सुना है कि जैसे पूरे भारत में हम सब जगह जाते हैं, सब डेयरियों के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फेडरेशन है, कोई बोनस नहीं देता। तो आपके पास सुना है कि अमूल बहुत अच्छा बोनस देती है। हाँ, ये सही बात है? इस टाइम भी 11% बोनस दिया। 11%, मतलब लाख के ऊपर 11,000 रुपए आपके बन रहे हैं। समझ लो आपका 5 लाख का दूध बन रहा है तो आपके 55,000 रुपए हर महीने बोनस दे रही है। हाँ। तो साल के लगभग 5-6 लाख रुपए आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मुनाफा उसमें मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि अमूल यहाँ पर ऐसा भी कर रहा है कि सारे जो सीमेन प्रोवाइड करवा रहा है, जितने भी अच्छी ब्रीड के सीमेन है, वो सारे अमूल ला के दे रहा है आपको? हाँ, अभी अमूल ने सेक्स सीमेंस का शुरू किया है। सेक्स का भी शुरू किया है जी। एम्ब्रियो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी अमूल करवा रही है? हाँ। अच्छा, तो सेक्स सीमेन सर आपको कितने रुपए में अमूल यहाँ पर फेडरेशन दे रही है? अमूल हमें 50 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। 50 रुपए में सेक्स सीमन मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। 50 रुपए में अमूल गुजरात में आनंद में सेक्स शॉर्टेड सीमन प्रोवाइड करवा रहा है। वही सीमन दूसरे राज्यों में वेटनरी डॉक्टर को 1800 से 2000 रुपए में प्राइवेट कंपनियों से लेके हम लोग लगा रहे हैं। तो हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। दूसरी चीज है, सीमन महंगा लगा रहे हैं, दूध हमारा बहुत दूसरे राज्यों में सस्ता जा रहा है, बोनस हमें 0 मिल रहा है, फिर भी डेयरी फार्मर संघर्ष करके चल रहा है। अगर इस तरह से जो विष्णु भाई को जो सपोर्ट मिल रहा है, इस तरह से फेडरेशन अगर सपोर्ट हमारे दूसरे राज्यों में भी करे, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर एक फेडरेशन के कान में ये बात पहुंचनी चाहिए विष्णु भाई की कि यहाँ पर जो अमूल दे रहा है वो दूसरे राज्यों में भी दे, हमें भी मिले, सब्सिडी में सीमेन मिले, डॉक्टर की सेवा मिले,
तो अच्छी ब्रीड हम तैयार करके हम भी फार्म में कहीं आगे जा सकते हैं। तो हमारे को फेडरेशन को, सर आप दूसरे फेडरेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि अमूल जो दे रहा है वो दूसरे राज्य में भी मिले तो किसान कितना आगे जाएगा? हाँ, सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ऐसा सपोर्ट अगर करेंगे तो दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। हमारा यहाँ पर ये राज्य में आके ये सूचना जुटाना बहुत जरूरी था कि यहाँ पर क्या चीज है, क्या मिल रही है और हमें क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि किसान को वहां पर चुप नहीं बैठना है। कुछ मांगेंगे तो मिलेगा, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलेगा। सर हमें सरकार से या हमारे फेडरेशन से हम कुछ डिमांड करेंगे तो वो कुछ व्यवस्था करेगा। अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो व्यवस्था कहां से करेगा? बिना मांगे तो माँ भी किसान, हाँ माँ भी नहीं देती है। तो किसान को कहीं ना कहीं जागना चाहिए और आपके थ्रू में किसानों को कहलाना चाहता हूँ यही कि ये हकीकत बात है। यहाँ पर 50 रुपए में सेक्सिमन मिल रहा है, वहां पर हमारे को 1500 रुपए में मिल रहा है। तो किसान बेचारा कहीं ना कहीं वहां पर पीसा जा रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। गाय को यही करवाना है तो मैसेज ही करने का, मैसेज ही करना है। आदमी आके लगा के जाएगा, डॉक्टर लगा के जाएगा। हमारे यहाँ पर तो मैसेज ही नहीं करना, मैसेज डॉक्टर को फोन करते तो भी वहां पर बोलते हैं HF 100 का हमारे पास है, ये है, कोई ब्रीड नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत जगह पे सीमन की हर महीने मेडिसिन का कैंप हो जाता है, डॉक्टर आ जाता है जी, सबकी ट्रीटमेंट कर देता है। कुछ को पेंसिल नहीं होती, रिपीट होती है, उसको भी टीका लगा देते हैं। जी जी जी। इसको कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, वो सब देख लेते हैं। जी जी जी। हर महीने में कैंप लगता है, कैंप लगता है। तो एक नया फार्मर जो कोई फार्म करना चाहता है तो वो शुरुआत में करे तो कितनी गाय से करना चाहिए उसको? वो क्या है कि शुरुआत में 5 गाय से शुरू करना चाहिए। 5 गाय से शुरू करना चाहिए। ठीक रहे तो 10 करे। और किस तरह की गाय लाए, कम से कम कितने लीटर वाली गाय लाए तो शुरुआत में वो संभाल सके नया बंदा? वो नया बंदा है तो वो हाई लैक्टेशन वाली तो ले नहीं सकता, उसको पता नहीं चलेगा। जी जी जी। वो 25 प्लस वाली चलती है, 25 प्लस वाली गाय ले वो ठीक रही तो फिर 30 प्लस आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है। मतलब जैसे आपने 2 गाय ली शुरुआत में, 2 से आपने आज 150-200 करने जा रहे हैं, फार्म बड़ा किया है आपने। तो एक सर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैसे हमारी काफी चर्चा हुई बीच में, आपने बताया था कि अभी हमारे पास गर्मी में दूध कम है, सर्दी में बहुत ज्यादा दूध होता है। तो कभी ऐसा सामना भी करना पड़ता है कि कभी हमें जेब से पैसे भी फार्म में लगाने पड़े? जब ड्राई पीरियड बढ़ जाता है जी, दूध देने वाली कम हो जाती है जी, तो नफा कम रहता है जी, हमें जेब से भी डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये फार्मर को संदेश देना चाहता हूँ कि कोई नया फार्म है, वो फार्म करना चाहता है, वो देखता है कि भाई 12 महीने में फार्म से पैसा बाहर निकालूंगा और मैं अर्न कर लूंगा। तो वहां पर अगर उसको ऐसा चैलेंज सामने आया तो वहां कहीं उसको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो तैयारी रखनी पड़ेगी। 2-3 महीना आएगा। फिर क्या है, जब गाय बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई ड्राई वाली, कोई बच्चा देने वाली, ये लोग सब रोटेशन हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो फार्मर को यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज ये है कि जैसे आप तो फेडरेशन में दूध दे रहे हैं तो दूध कम से कम क्या रेट जा रहा है आपका? तो वहां पर आप अच्छे प्रॉफिट ले पा रहे हैं? अभी क्या रेट जा रहा है अमूल में दूध आपका? वो 39 से 40 तक जा रहा है। और अगर आपका जो बोनस जो ऐड करेंगे 11% तो समझ लो 45 तक जाएगा। तो 45 रुपए बहुत अच्छा रेट है। और भारत में कहीं पर भी देखा जाए तो इतना रेट नहीं है। हमारे राजस्थान में देखा जाए तो बड़ी मुश्किल से 3 फैट का दूध 8.5 SNF का 26-27 रुपए में जाता है। और अगर 4 फैट भी चली जाएगी तो 31-32 रुपए तक जाएगा, कोई बोनस नहीं है। दूसरे राज्यों में यही हाल है दूध का, तो भी किसान संघर्ष कर रहा है। उल्टा उसको दूसरे खर्चे भी ज्यादा है, सीमन का वो भी खर्चा ज्यादा है, अच्छे वेटनरी डॉक्टर भी कोई फेडरेशन उसको प्रोवाइड नहीं करा रहा, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपसे मतलब हमने ये सब जानकारी ली, इसलिए ली है कि वो हमारे जो पशुपालक है उनको जागरूक के फेडरेशन से डिमांड करें, कि उनको रेट भी ज्यादा मिले, अमूल जैसे वो भी आगे सर्वाइव कर सकें। तो सर आप ये जो फार्म चला रहे हैं इसमें आपका मुख्य मेन ब्रीड कौन सी है आपके पास? मेन तो HF चलता है। HF प्योर HF है, क्रॉस ब्रीड नहीं है। तो जैसे कोई पशुपालक कहते हैं कि हम क्रॉस ब्रीड लाएंगे तो बीमार कम होगी, HF बीमार बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बीमारी का सामना आपको करना पड़ता है इसमें कभी? वो तो क्रॉस ब्रीड में भी बीमार पड़ता है, HF में भी बीमार पड़ता है। अच्छा, वो तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। और 10-15% तो कोई भी प्रॉब्लम रहेगी। दूध देने वाली गाय तो कहीं बीमार होगी। मैं भी फार्म करता हूँ, आप भी फार्मर हैं, और चैनल के माध्यम से हम दूसरी जानकारी भी जुटाते हैं, तो चैलेंज का सामना तो देखो करना ही पड़ता है इसमें। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर सर ने काफी चीजें बताई, और मेरा मुख्य कारण यहाँ पर यह था कि सीमन यहाँ पर अमूल प्रोवाइड करवाता है। अपने भी राज्य में आप डिमांड करेंगे तो आपको मिलेगा, और बहुत सारी सुविधाएं जो फेडरेशन की तरफ से मिल रही है वो आपको नहीं मिल रही, तो आप भी डिमांड करें, आपको भी फेडरेशन की तरफ से सुविधाएं मिलेगी। डिमांड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस तरह की जानकारी हम ढूंढ के आपके पास लाते रहेंगे, चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।